अगर तुम डूबे तो उबर जाओगे, तो समझने की चेष्टा कम करना, पीने की चेष्टा ज़्यादा करना। बुद्धि से संबंध मत जोड़ना। मलुकदास का बुद्धि से कुछ लेना देना नहीं है। सरल बालक की भांति उसके वचन है। उनका एक ही वचन लोगों को पता है, शेष वचनों का कोई स्मरण नहीं। वह वचन बहुत प्रसिद्ध हो गया है, उसकी बड़ी गलत व्याख्या हो गई है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गया, सबके दाता राम। यह खूब प्रसिद्ध हुआ, गलत कारणों से प्रसिद्ध हुआ। आलसियों ने प्रसिद्ध कर दिया। जिन्हें भी काम से बचना था, उन्हें इसमें आड़ मिल गई। आदमी बड़ा बेईमान है। मलूक का अर्थ कुछ और ही था। मलूक यह नहीं कह रहे हैं कि कुछ ना करो, यह तो कह ही नहीं सकते। मलूक यह कह रहे हैं कि परमात्मा को करने तो तुम ना करो, यानी कि परमात्मा को करने दो, तुम ना करो। अजगर करे ना चाकरी, सच है, किसने अजगर को नौकरी करते देखा? लेकिन अजगर भी सतत काम में लगा रहता है। पंछी करे ना काम, सच है, पंछी दफ्तर में क्लर्क की नहीं करते, ना मजिस्ट्रेट होते हैं, ना स्कूलों में मास्टरी करते हैं, ना दुकान चलाते हैं, लेकिन काम में तो 24 घंटे लगे रहते हैं। सुबह सूरज निकला नहीं कि पंछी काम पर निकले। सांझ सूरज ढलेगा तब काम रुकेगा। अर्जित करेंगे दिन भर, तब राम विश्राम करेंगे, रात को विश्राम करेंगे। काम तो विराट चलता है, काम तो छोटी छोटी चींटी भी करती हैं। काम से यहाँ कोई भी खाली नहीं है। फिर क्या होगा? फिर क्यों कहा होगा मलूक ने अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम? मलूक का अर्थ है इस काम में कहीं कर्ता का भाव नहीं है। मैं कर रहा हूँ ऐसी कोई धारणा नहीं है। जो परमात्मा कराए, जही विधि राखे रास, जो करा लेता है वही कर रहे हैं। करने वाला वो है, हम सिर्फ उपकरण मात्र हैं, इंस्ट्रूमेंट मात्र हैं। दास मलूका कही गया, सबके दाता राम। तो ना तो हम करता है, ना हम भोगता है, ना हम करता है और ना हम करने में सफल या असफल हो सकते हैं। वही करता है, वही हो सफल, वही हो असफल। ऐसी जिसकी जीवन दृष्टि हो, उसके जीव में तनाव न रह जाएगा, चिंता न रह जाएगी। यह सूत्र तनाव को मिटाने का सबसे बड़ा सूत्र है। यह सूत्र काफ़ी है मनुष्य के जीवन से सारी चिंता छीन लेने के लिए। चिंता ही क्या है? चिंता एक ही है कि कहीं मैं न हार जाऊं। चिंता एक ही है कि कहीं और कोई न जीत जाए। चिंता एक ही है कि मैं कहीं जी पाऊंगा या नहीं। चिंता एक ही है कि कोई भूल चूक न हो जाए। चिंता एक ही है कि जिस मंजिल पर निकला हूँ वह मुझे मिलकर रहे। जिसने समझा सबके दाता राम, उसकी सारी चिंता गई, अहंकार गया। जो चिंता गई, कर्ता का भाव गया, तो बेचैनी गई, फिर चैन ही चैन। फिर असफलता में भी सफलता है, निर्धनता में भी धन है, फिर मृत्यु में भी महाजीवन है, और अभी तो सफलता में भी असफलता ही हाथ लगती है। तुमने देखा नहीं, सफल आदमी किसी बुरी तरह असफल हो जाता है। सफलता के शिखर पर पहुंचकर कैसा उदास हो जाता है। सफलता तो मिल गई, और क्या मिला? सफलता तो हाथ आ गई, सारा जीवन हाथ से निकल गया, और सफलता बड़ी थोती है। सफलता लाती कहाँ है? धन इकट्ठा कर लिया जीवन भर गंवा कर, और तब पता चलता है कि धन को खाओगे, पियोगे, ओढ़ोगे, क्या करोगे? और मौत करीब आने लगी। धन मौत से बचा ना सकेगा। तब याद आती है कि ध्यान ही कर लिया होता ठीक था, क्योंकि ध्यान ही है एक सूत्र जो अमृत से जोड़ देता है। बन गई राष्ट्रपति कि प्रधानमंत्री, पहुंचकर पद पर क्या होगा? मौत सब छीन लेगी। तुमने जो दूसरों से छीना है, मौत तुमसे छीन लेगी। मौत सब छीना झपटी समाप्त कर देती है। मौत बड़ी समाजवादी है, सबको सम्मान कर देती है, सबको समान कर देती है। गरीब और अमीर को, हारे को और जीते को, सबको एक साथ मिट्टी में मिला देती है, एक जैसा मिट्टी में मिला देती है। जीते के साथ
कुछ भेद नहीं करती, हारे के साथ कुछ भेद नहीं करती, गोरे के साथ कुछ भेद नहीं करती, काले के साथ भी कोई भेद नहीं करती। मौत परम समाजवादी है। पाकर क्या होगा? जैसे रात कोई सपना देखे और सुबह आए और नींद टूटे और सपना खो जाए, ऐसे एक दिन मौत आती है और सब सपने टूट जाते हैं। पाया ना पाया सब बराबर हो गया, लेकिन पाने की दौड़ में उस जीवन को गंवा दिया जिसके माध्यम से उसे जाना जा सकता था, जिसे मौत नहीं छीन सकती थी। मलुक ने इस सूत्र का अर्थ था मलुक के इस सूत्र का अर्थ था, यह अपूर्व सूत्र है। इसका अर्थ था कि अगर तुम निश्चिंत होना चाहो तो छोटा सा काम है, बस जरा सी तरकीब है, जरा सी कला है, और कला यह है अपने को हटा लो और परमात्मा को करने दो जो वो कराए तो ठीक, ना कराए तो ठीक, पहुंचाए तो ठीक, ना पहुंचाए तो ठीक। तुम सारी चिंता उस पर छोड़ दो जिस पर इतना विराट जीवन ठहरा है। चांद तारे चलते हैं, ऋतुएं घूमती हैं, सूरज निकलता है, डूबता है। इतना विराट जीवन का सागर, इतनी लहर को संभालना तुम्हारी भी छोटी लहर संभाल लेगा। इसका अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ भी ना करो। लहराना तो तुम्हें होगा, लेकिन उसे तुम अपने भीतर लहरने दो। तुम अपनी लहर को अपना अहंकार मत बनाओ। तुम अपनी लहर को उसके हाथ में समर्पित कर दो। यह छोटा सा सूत्र मलुकदास का लोगों को पता है, और वो भी गलत कारणों से पता है। वो भी आलसी दोहराते हैं जो कुछ नहीं करना चाहते, जो करता होना तो नहीं छोड़ते, लेकिन धर्म की झंझट छोड़ देते हैं। और असली बात कर्म छोड़ना नहीं है, असली बात कर्ता का भाव छोड़ना है। और अद्भुत सूत्र है मलुकदास के, लोगों की याददाश्त में नहीं रहे। आज जिन सूत्रों से हम मलुकदास पर बात शुरू करेंगे वे सूत्र अपूर्व हैं। पहली तो बात वे सन्यास के संबंध में है। दुनिया में बहुत मनीषी हुए, वे सभी संसार से शुरू करते हैं बात, और मलुकदास ने सन्यास से शुरू की है बात। स्वाभाविक भी है कि संसार से शुरू हो बात, क्योंकि जहाँ हम उलझे हैं उसके ही बात करो। बीमार से स्वास्थ्य की बात क्या अर्थ होगा? बीमारी की बात करो, वही भाषा है उसकी, वही वो समझेगा भी। स्वास्थ्य तो पीछे आएगा जब बीमारी छूटेगी। इसलिए आमतौर से संतों के वचन संसार से शुरू होते हैं, फिर धीरे धीरे फुसलाकर सन्यास की बात आती है। धीरे धीरे सरका कर सन्यास को तुम्हारे भीतर आरोपित किया जाता है। मलुकदास ने सन्यास शुरू करते हैं, कारण बहुत खूबी का है। मलुकदास कहते हैं बीमारी की बात ही क्या करनी, स्वास्थ्य की बात समझ में आ जाए तो बीमारी टिकती नहीं। बीमारी इसलिए टिकी है कि हम बीमारी ही बीमारी की बात कर रहे हैं। इसलिए बीमारी इसलिए टिकी है कि हमारा सारा ध्यान बीमारी पर टिका है। बीमारी इसलिए टिकी है कि हम बीमारी से आंख नहीं हटाते। या तो कुछ लोग बीमारी में रस ले रहे हैं, जिनको हम भोगी कहते हैं, उनकी नज़र भी बीमारी पर टिकी है, एक टक एक जुट। या कुछ लोग जिनको हम योगी कहते हैं, बीमारी से भागने में संलग्न हैं, लेकिन नज़र भी बीमारी पर टिकी है कि बीमारी कहीं पकड़ न ले। कुछ है जो बीमारी में डूबे हैं, कुछ हैं जो बीमारी से भागे हैं, लेकिन दोनों का मन बीमारी में उलझा है। मलुक कहते हैं कुछ सन्यास की बात हो, कुछ पार की बात हो, कुछ चांद तारों की बात हो, जमीन पर आंखें गड़ाए गड़ाए ही तो हम कीड़े मकोड़े हो गए। इसलिए बात शुरू करते हैं सन्यास से। मेरे पास लोग आकर अक्सर पूछते हैं, आप एकदम से सन्यास में उतार देते हैं लोगों को। सन्यास से ही बात शुरू करनी है। बहुत रह चुके संसारी तुम, और अगर जन्मों जन्मों तक संसारी रहकर भी तुम नहीं समझे कि संसार व्यर्थ है, तो अब और कुछ बात कहने से समझ जाओगे इसकी आशा व्यर्थ है। तुम्हारे हाथ में कंकड़ पत्थर हैं। अगर तुम जन्मों के अनुभव से नहीं समझे कि ये कंकड़ पत्थर हैं, तो जब इनको बार बार कंकड़ पत्थर कहने से तुम समझोगे, ऐसी आशा नहीं हो सकती। अब तो कुछ हीरों की बात है। शायद हीरों की बात से ही तुम्हें ख्याल आए कि
जिन्हें ढो रहे हो कंकड़ पत्थर हैं। शायद हीरों की बात से ही तुम्हारे जीवन में पहली बार तुलना उठे। तुम विचार करो कि मेरे पास जो है वो पत्थर है या हीरा, क्योंकि हीरे की तो यही रही व्याख्या। तुम शायद अपनी आँख खोलो और अपने कंकड़ पत्थरों को एक बार पुनः देखो। इनमें कोई भी हीरा नहीं है। हीरे की परख मिलनी चाहिए। कंकड़ पत्थर की निंदा से कुछ भी ना होगा। हीरे की परख आ जाए तो तुम खुद ही इन कंकड़ पत्थर को छोड़ दोगे, हीरों की तलाश में लग जाओगे। तलाश तो तुम खूब करते हो, परख तुम्हारे पास नहीं है। दौड़ते नहीं हो ऐसा नहीं है, गलत दिशाओं में दौड़ते हो। तो चलो ठीक दिशा की बात हो। इसलिए मैं भी संन्यास की बात करता हूँ और मेरा मलुकदास से बहुत तालमेल है। गहरी आत्मीयता है, एक ही जैसी तरंग है। मेरी भी दृष्टि यही है कि असार छोड़ने से नहीं छूटता, सार के अनुभव से छूटता है। श्रेष्ठ को पालो, अश्रेष्ठ छूट जाता है। अश्रेष्ठ को छोड़ने से श्रेष्ठ नहीं मिलता। त्यागियों ने तुम्हें कुछ और ही समझाया है। वे कहते हैं संसार छोड़ो तो परमात्मा मिलेगा। मैं तुमसे कहता हूँ तुम परमात्मा पाने में लग जाओ। संसार की फिक्र ही छोड़ दो। तुम परमात्मा की थोड़ी सी भी अनुभूति में उतर गए तो संसार छूटने लगेगा। जिस मात्रा में परमात्मा का प्रकाश आएगा उसी मात्रा में संसार का अंधकार अलग हो जाएगा। अंधेरे से मत लड़ो, दिए को जलाओ। और दिए की निंदा बहुत हो चुकी और अंधेरे की निंदा बहुत हो चुकी। कब तक अंधेरे की निंदा करते रहोगे? अंधेरे की निंदा व्यर्थ है। अंधेरे का कोई कसूर भी नहीं है। दिया जलाओ, एक छोटा दिया जला दो। इस अंधेरी रात की बहुत निंदा मत करो। अंधेरे की हजारों वर्षों तक निंदा करने से भी कुछ नहीं होता। निंदा से दिया लो नहीं जलता। एक छोटा दिया जला लो और छोटे दिए के जलते ही अंधेरा नष्ट हो जाता है। जन्मों जन्मों का अंधेरा भी नष्ट हो जाता है। अंधेरा यह तो नहीं कह सकता कि मैं बहुत प्राचीन हूँ, तुम छोकरे अभी अभी पैदा हुए दिए से बुझूंगा। अंधेरे की कोई सामर्थ्य ही नहीं। अंधेरा नपुंसक है, संसार नपुंसक है। संसार को कोई बल नहीं है। तुम जरा संन्यास का स्वाद ले लो। एक बूंद तुम्हारे होंठ में लग जाए संन्यास की तो संसार जाएगा। एक धारणा है कि संन्यास की संसार छोड़ो तब संन्यास। एक और धारणा है जिस पर मैं काम में लगा हूँ कि तुम सन्यासी हो जाओ, संसार छूटेगा, अपने से छूट जाएगा। छूटे ना छूटे अंतर ही नहीं पड़ता। तुम उसके भीतर रहते भी उसके बाहर हो जाओगे। तुमने मुझसे बहुत बार पूछा है संन्यास क्या, संन्यास की परिभाषा क्या। ये सूत्र तुम्हें परिभाषा देंगे। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा, एक अकीदा ले रहे ऐसे मन धीरा। दर्द दीवाने बावरे, सन्यासी की पहली बार परिभाषा कि जो प्रभु के विरह और मिलन की पीड़ा में मस्त है। समझना, विरह और मिलन की पीड़ा में मस्त। दर्द दीवाने बावरे, प्रभु को पाया है तब तक दर्द है, यह तो सच है। प्रभु को पाकर भी बहुत दर्द होता है। दर्द का गुण बदल जाता है, दर्द नहीं बदलता। मीठा हो जाता है दर्द, दर्द का दंश चला जाता है, बड़ी मिठास आ जाती है, मधुमय हो जाता है। प्रभु के विरह में एक दर्द है जिसे कांटा चुभता है। प्रभु के मिलन में भी एक दर्द है जिसे घाव पर किसी ने फूल रख दिया, मगर दर्द दोनों हैं। सन्यासी इस दर्द मगमस्त है और संसारी इस दर्द को भुलाने की चेष्टा में लगा है। संसारी का अर्थ है जो इस बात को भुलाने की चेष्टा में लगा है कि प्रभु के न मिलने से कोई दर्द होता है। संसारी इस खोज में लगा है कि मैं किस तरह प्रभु को भुलाने में पूरी तरह समर्थन हो जाऊं। पीठ किए हैं प्रभु की तरह। जीवन क्या है, जीवन का सत्य क्या है, इस सब की तरफ पीठ किए है। खिलौनों से खेल रहा है। पीठ करने का कारण है यह याद भी आ जाए कि प्रभु है तो पीड़ा शुरू हो जाती है। इस याद के साथ ही तुम्हारे जीवन में क्रांति का सूत्रपात होता है। और प्रभु है तो फिर तुम क्या कर रहे हो धन बटोर कर। अगर प्रभु है तो दुकान चलाकर तुम क्या कर रहे हो। अगर प्रभु है तो पद प्रतिष्ठा पाकर तुम क्या कर रहे हो। अगर प्रभु है तो फिर सारी जीवन ऊर्जा उसी दिशा में लगा दो, क्योंकि उसी को पाने से कुछ पाया जाएगा और तो कुछ भी पाने से कुछ ना होगा।
मगर प्रभु है, यह बात ही पीड़ादायी है। प्रभु है और मुझे तो नहीं मिला, तो पीड़ा तो होगी। प्रभु है और मैं क्या करता रहा जन्मों जन्मों तक, मैं कहाँ भटकता रहा, मैं किन दुख स्वप्न में खोया रहा। प्रभु है और मैंने उसके द्वार पर दस्तक भी ना दी, तो पीड़ा होगी। इस पीड़ा से बचने की जो कोशिश करता है वह संसारी है। इस पीड़ा में जो मस्त हो जाता है, जो कहता है धन्य भागी मैं, चलो यह भी क्या कम है कि मुझे पर्व विरह की पीड़ा हुई। पर्व विरह आ गया तो मिलन भी आता ही होगा। पतझड़ आ गई तो बसंत भी ज़्यादा दूर नहीं होगा। पर्व विरह की पीड़ा में जिसे मस्ती आ गई तो नाच उठा, जो नाच उठा। यद्यपि उसके नाच में आंसू मिले होंगे, मिश्रित होंगे आंसू, लेकिन एक बड़ी पुलक से भरे होंगे, बड़े उत्साह से भरे होंगे आंसू। बस आंसू ही ना होंगे। अब संसार को पाकर तुम हंसो भी, तो हंसी में कुछ खास हंसी नहीं होती, क्योंकि तुम्हारी हंसी में भी मौत हंसती है और प्रभु को खोया है, प्रभु को खोए बैठे हैं। ऐसी पीड़ा में तुम रोवो भी तो तुम्हारे आंसुओं में रुदन नहीं होता। मिलन की छाया पड़ने लगती है, मिलन के प्रतिबिंब बनने लगते हैं। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीर। जो प्रभु के विरह और मिलन के दर्द में मस्त है, सन्यासी, जो कहता है प्रभु मुझे मिला नहीं, लेकिन यह भी क्या है कि मुझे याद आ गई कि प्रभु मुझे मिला नहीं। अगर यह हो गया तो मिलन भी होगा। विरह की रात कितनी लंबी हो सकती है, आखिर की सुबह भी होगी। विरह है तो मिलन है, विरह ही नहीं तो फिर मिलन का कोई उपाय नहीं। संसारी वही है जो यह भुलाने की कोशिश कर रहा है कि परमात्मा से पिछुड़ गया हूँ। वो हजार तरह से नकार रहा है। पहले तो वो कहता है कि परमात्मा इत्यादि कुछ है ही नहीं, सब व्यर्थ की बात है। ऐसा कहकर वो मन को सांत्वना देता है। वह यह कहता है कि परमात्मा है ही नहीं, इसलिए करने योग्य यही संसार है और तो कुछ करने योग्य है ही नहीं, परमात्मा नहीं है। ऐसा कहकर हम उस विरह से अपने को बचा रहे हैं, जो परमात्मा की मौजूदगी स्वीकार करते ही जीवन में खड़ा हो जाएगा। एक तूफान की भांति, एक आंधी की भांति आएगा और हमें झकझोर कर देगा। हम पतझड़ से बच रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे, पतझड़ बसंत के लिए मार्ग बनाता है। सूखे पत्ते गिरते हैं तो नई कोपल के आने के लिए द्वार खुलता है, नहीं तो कोपल के लिए आने के लिए द्वार कहाँ। सूखे पत्ते अड्डा जमाए रहें तो ये पत्ते पैदा ना हो सकेंगे। सूखे पत्ते स्थान खाली कर देते हैं तो नए पत्ते आते हैं। रात सुबह के लिए आयोजन करती है, रात के अंधेरे में ही सुबह निर्मित होती है, रात्रि के गर्भ में ही सुबह का जन्म होता है। संसारी वह जो कहता है मुझे कोई विरह इत्यादि नहीं है ही नहीं, ईश्वर तो विरह क्या होगा। अगर मुझे विरह इत्यादि है भी तो धन का विरह हो रहा है कि धन होना चाहिए, वो नहीं है। पत्नी का विरह हो रहा है, पत्नी मायके गई है कि पति का विरह हो रहा है कि पति ने मुझे छोड़ दिया, कि बेटे का विरह हो रहा है कि बेटा नहीं जन्मा, कि पद का विरह हो रहा है कि पद मिलना था, मैं योग्य था और नहीं मिला। इस तरह के हमारे हजार विरह हैं। इस विरह से बचने के लिए हमने हजार थोते विरह पैदा कर लिए हैं और इनमें से कोई भी विरह मिलन नहीं लाता। यह तुमने देखा। धन का विरह होता है तो आदमी पीड़ित होता है, और धन जब मिल जाता है तो कोई तृप्ति नहीं आती। ये विरह नपुंसक हैं, क्योंकि इनके बाद मिलन नहीं आता। पद ना हो तो पीड़ा होती है, सच यह है कि लेकिन पद के मिलने से तुमने कब किसी को सुखी देखा है? कोई पद के मिलने से सुख नहीं आता। निश्चित ही विरह झूठा रहा होगा। पुराना पत्ता तो गिर गया, नया पत्ता पैदा नहीं होता, तो पुराना पत्ता प्लास्टिक का रहा होगा, झूठा रहा होगा, धोखा था, मान्यता थी, आभास था। अगर पुराना पत्ता सच था तो उसके गिरने से नए पत्ते को जगह मिलनी चाहिए थी। अलेक्जेंडर दुखी मरा, रोते हुए मरा, क्योंकि सारी दुनिया तो जीत ली लेकिन अपना जीवन गंवा दिया। पूछो बड़े से बड़े धनपतियों से, अगर वे ईमानदार हों तो वे कहेंगे कि जीवन में राख के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं मिला। राख मिली, सब चुका कर बैठे हैं, हार कर बैठे हैं। दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फकीरा। और जो प्रभु के मिलन विरह में दुखी हो रहा है लेकिन दुख में मस्ती है, दर्द दीवाने बावरे। तो जो दुख नहीं मान रहा है वो कैसे दुख? प्रभु का विरह भी सुख है, प्रेम की याद भी परम आनंद है। रो रहा है लेकिन आंसुओं में उसके आने की पग ध्वनि है।
अलमस्त फ़कीरा। रो रहा है लेकिन मस्ती है, रो रहा है लेकिन निर्द्वंद है, अलमस्त है। फ़कीर का अर्थ होता है जिसके पास अपना कुछ भी नहीं। इसका ठीक वही अर्थ होता है जो जीसस के इस वचन का है। जीसस ने कहा, धन्य हैं दरिद्र, क्योंकि प्रभु का राज्य उनका ही होगा। धन्य हैं दरिद्र। किन दरिद्रों की बात कर रहे हैं ईशा? उन दरिद्रों की जो कहता है हमारा अपने पास कुछ भी नहीं, जो है सब परमात्मा का है, हमारा क्या है। जिनकी कोई मालकियत का दावा नहीं है। ख्याल करना फ़क्र। यह भी हो सकता है कि तुम सब धन छोड़कर फ़कीर हो जाओ, लेकिन धन छोड़कर भी तुम यह दावा करते रहो कि वे लाखों तुम्हारे थे, तुमने त्यागे, तुमने बड़ा कृत्य किया, तो तुम फ़कीर नहीं हो, तुम अभी धन का हिसाब रखे हो। फ़कीर का अर्थ है जिसने यह जाना कि मेरा यहाँ क्या हो सकता है। मैं नहीं था तब यह संसार था, मैं नहीं रहूँगा यह भी तब भी यह संसार रहेगा। मेरे न होने से कुछ भी अंतर नहीं पड़ता। मैं तो थोड़े दिन के लिए बीच में आ जाता हूँ और दावे कर लेता हूँ। तुम देखते हो ज़मीन पर लोग लकीरें खींच कर दावे कर रहे हैं कि यह मेरी ज़मीन, यह मेरा देश, सीमाएं खींच ली हैं। ज़मीन को पता ही नहीं कि उस किसकी ज़मीन। तुम आए और तुम चले जाओगे। तुम ज़मीन से पैदा हुए और ज़मीन में डूब जाओगे और खो जाओगे। और बीच में तुमने थोड़ी देर को बड़े सपने देखे, दावे कर लिए। दावेदार जो नहीं वही दरिद्र, वही फ़कीर जो कहता है मेरा तो कुछ था ही नहीं, तो त्याग कैसे हो सकता है, इसको समझना। भोगी है तो वह कहता है मेरे पास लाखों रुपए हैं, और त्यागी है तो कहता है मैंने लाखों छोड़ दिए हैं। मगर दोनों एक बात में राजी हैं कि लाखों उनके थे या उनके हैं। फ़कीर वो है जो कहता है मेरा कुछ भी नहीं, उपयोग कर लेता हूँ लेकिन मेरा नहीं, उपयोग छोड़ दूँ लेकिन मेरा नहीं। है तो सब परमात्मा का, सब है भूमि गोपाल की, सब उसका है, दर्द दीवाने बावरे अलमस्त फ़कीर। जिसने कह दिया सब उसका है, कुछ मेरा कुछ भी नहीं, उसका अहंकार अपने आप विसर्जित हो जाएगा, क्योंकि अहंकार के लिए सहारे चाहिए। मेरा मकान, मेरा धन, मेरा पद, मेरी प्रतिष्ठा, मैं के लिए मेरे का सहारा चाहिए। अगर मेरे की बैसाखियाँ अलग कर लो तो मैं तत्क्षण गिर जाता हूँ। मैं बिल्कुल लंगड़ा है। तुम में से बहुत लोग सोचते हैं अहंकार कैसे छूटे। अहंकार न छूटेगा जब तक मेरा न छूटे, तब तक मैं न छूटेगा। मेरा जाए तो फिर मैं को बचाना भी चाहो तो ना बचा सकोगे। मेरा मेरा मेरा, इसका जो जोड़ है वही है मैं, वही मैं है। इसलिए तुम्हारे पास जितना मेरा कहने को होगा उतना बड़ा मैं होगा। तुम देखते हो एक आदमी पद पर पहुंच गया तो उसका मैं खूब फूल जाता है। फिर यही आदमी पद पर ना रहा, तब तुम उसे देखने जाओ, उसको मैं बिल्कुल सिकुड़ जाता है, जैसे गुब्बारे से हवा निकल गई हो। वो सारा फैलाव गया, वो सिकुड़ गया। तुम्हारे पास धन है, तुम एक तरह से चलते हो। तुम्हारे पास धन नहीं है, तुम्हारी चाल से प्राण निकल जाते हैं। मैंने सुना है 2 फ़कीर एक नाला पार कर रहे थे। छोटा सा नाला था। एक फ़कीर तो छलांग लगा दिया और निकल गया उस पार। दूसरा फ़कीर बड़ा चकित हुआ, क्योंकि नाला यद्यपि छोटा था फिर भी काफ़ी बड़ा था। और छलांग, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई आदमी लांग सकेगा इतनी बड़ी छलांग। उसने भी लगाने की कोशिश की, लेकिन बीच में ही गिर गया। वो बड़ा हैरान हुआ। पानी से कपड़े तरबतर हो गए। बाहर निकला किसी तरह। उसने अपने मित्र से पूछा कि भाई, तुमने ये छलांग लगानी कहाँ सीखी? इतने दिन साथ रहे, मुझे बताया भी नहीं तुमने कभी। इतनी लंबी छलांग, तुम तो अगर ओलंपिक प्रतियोगिता में जाओ तो विश्व रिकॉर्ड तोड़ दो, मगर सीखी कहाँ? उसने कहा, इसका सीखने इत्यादि से कोई संबंध नहीं, पर तुम छलांग इतनी लगाए कैसे? मैं भी लगाया, बीच में गिर गया। उसने फ़कीर से कहा, इसका राज है कि मेरे जेब में रुपए हैं। जब जेब में रुपए होते हैं तो आदमी में गर्मी होती है। उसने कहा, तुम्हारी जेब में क्या था? खाली। जब छलांग लगाओगे कैसे? आदमी के पास रुपए हों तो उसकी देखते हैं चाल, उसकी सींग निकल आते हैं। रुपए ना हो तो सिकुड़ जाता है, ऊंचाई कम हो जाती है, गुब्बारा फूट जाता है, हवा निकल जाती है। फ़कीर अर्थ है
जिसने यह कहा कि मेरा कुछ भी नहीं, यह कहते ही उसने कह दिया मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो फ़कीर का पहला परिधिगत अर्थ तो होता है कि मेरा कुछ नहीं, गहरा केंद्रगत अर्थ होता है कि मैं कुछ नहीं। जिसके पास कुछ भी नहीं, स्व भी नहीं, वही फ़कीर। फिर स्वभाव तो मस्ती का क्या कहना। जितना तुम्हारे पास है उतनी चिंता है, उतना द्वंद्व है, उतनी फिक्र है, उतनी सुरक्षा करनी, व्यवस्था करनी। जब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, फिर कैसी चिंता, फिर कैसा द्वंद्व, फिर कैसी सुरक्षा। फिर तुम सो सकते हो पैर पसार कर। ओम शांति। थैंक यू सो मच।